मैंने प्रीलिम्स के लिए इकोनॉमी पढ़ना स्टार्ट कर दिया है और साथ में मैं जनरल नॉलेज की भी क्लास ले रही हूँ। तो इस वीडियो में देखते हैं कि किस प्रकार से मैं अपना इको कंप्लीट कर रही हूँ। और सबसे मेन होता है एनालिसिस। तो मैंने इकोनॉमी से रिलेटेड एनालिसिस भी देखे हैं और उसके हिसाब से मैं टॉपिक को कि कौन सा ज़्यादा मोस्ट टॉपिक है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है और कौन सा ऐसे टॉपिक्स है जहाँ से कम क्वेश्चंस आते हैं, ये सब मैं PYQ से करके देख रही हूँ। सुबह उठते से ही मेरी जो सिस्टर है वो एलोवेरा जेल लगा रही थी, तो उसने सिर में भी लगाया था मिक्सी में पीस कर, और उसके बाद उसने मुंह पर भी लगाया था, बट मैंने सिर पे लगाया है बस, बिकॉज़ इससे हमारा डेंड्रफ हो रहा है। सर्दी आने की वजह से काफ़ी डेंड्रफ हो गया था, तो किसी न किसी तरीके से, और इसमें नींबू भी मिलाया है ताकि वो डेंड्रफ निकल जाए। उसके बाद मैं यहाँ पर नहा चुकी हूँ। काफ़ी ठंड हो रही है और जो कोहरा है वो अभी तक छा रहा है, बट फिर भी यार नहाते नहीं है ना, तो ऐसा मतलब आलस आलस से आते, तो इस वजह से गर्म पानी करके मैं नहा ली हूँ। और उसके बाद फिर मैं कपड़े सुखाए ऊपर और थोड़ा सा मैं देख रही हूँ कि क्या सीन है, आज धूप निकलेगी भी या नहीं निकलेगी, क्योंकि नहाने के बाद थोड़ा सा मैं धूप में बैठ जाती थी और तेल से मालिश कर दी थी, बट धूप ही नहीं निकली, तो मैंने सोचा चलो नीचे चला जाए। और उसके बाद मैंने स्वेटर पहना और उसके बाद मैं स्टडी करने लग गई। और ये मैं यहाँ पर जीके की क्लास ले रही हूँ, MP जीके की, और ये तो मेरी डेली चलती है क्लास लाइफ में। तो ये पहले मेरी 10-12 छूट गई थी, 10-12 भी नहीं, 20-25 छूट गई थी, तो मैंने वो कंप्लीट कर ली है। अब हम मैं साथ साथ चल रही हूँ ताकि छूट ना जाए, क्योंकि एक दिन में 8 या 9 8 क्लास होती है, ठीक है, तो 1-1 घंटे की होती है और ये 2 घंटे की होती है, तो इस वजह से मैंने कंप्लीट तो कर ली है। बट अब मैं कर रही हूँ इकोनॉमी, और यहाँ पर हम सुबह, मतलब सुबह नहीं, दिन के टाइम रोटियाँ बना रहे थे, बिकॉज़ हम यहाँ पर चूल्हे पे बनाते हैं सर्दियों में रोटियाँ, और वो खाने के बाद फिर कॉलेज भी जाना था मुझे, तो मैं और मेरी सिस्टर कॉलेज चले जाते हैं। ये मेरी छोटी सिस्टर है लेकिन ये मुझसे बड़ी लगती है, तो हम जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर स्मेल आ रही थी पानी की, क्योंकि जो नदी है उसका, नदी नहीं, नहर है, उसमें क्या पानी बहुत देर से बचा, मतलब बहुत दिनों से बचा था, तो उसमें ना स्मेल आने लग जाती है। तो यहाँ हम बैक रास्ता है हमारा कॉलेज का, जो पीछे वाला रास्ता है वहाँ से इंटर कर रहे थे, बिकॉज़ जो आगे वाला रास्ता है वो हमसे दूर पड़ता है और ये वाला रास्ता हमारे घर से पास पड़ता है, ठीक है। तो ये ग्राउंड है जिसमें से हम कॉलेज में एंटर करेंगे घुस के पीछे से क्योंकि हम थोड़ा लेट भी हो चुके थे। तो ये देखिए आप लोग, और यहाँ पर अभी भी लोग मतलब प्ले कर रहे हैं, ये ग्राउंड जैसे मैंने अगली वीडियो में बताया था आप लोगों को। और यहाँ मुझे छोटे छोटे से पप्पी दिखे थे और कुछ भी नहीं था मेरे पास, तो मैं इनको क्या डालती, तो मैंने सोचा कि यार बाद में आएंगे तब लेके आएंगे इनके लिए। और यहाँ मैं क्लास ले रही हूँ अपनी कॉलेज की, और अभी तक ज़्यादा बच्चे नहीं आए क्योंकि अभी न्यू ईयर है ना, तो सब लोग न्यू ईयर की पार्टी करने में बिज़ी हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर मस्ती करती हूँ। ये व्लॉग मेरी सिस्टर कर रही है और वो सेकंड ईयर में है, BA में, ठीक है, और मैं MSc में हूँ फर्स्ट ईयर में, और अब तो मैं सेकंड ईयर में आने वाली हूँ रिज़ल्ट आने के बाद, बिकॉज़ फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम तो हो चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, ठीक है। इसमें 4 सेमेस्टर्स होते हैं, तो सेकंड सेमेस्टर में मैंने इंटर ले लिया है अब। और यहाँ पर मैं कॉलेज के पीछे, ये तो मैं देख के गई थी, उसके बाद मम्मी वगैरह को बाद में लेके आई थी, तो ये पहले वाली वीडियो है। तो हम ऐसे मस्ती कर रहे थे क्योंकि इधर से ही हमें वापस जाना था घर पे, और कुछ पढ़ाई भी नहीं हो पाई थी, तो हमने सोचा यार इतनी जल्दी जा रहे हैं वापस, तो थोड़ा बहुत मस्ती कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैं मेरी सिस्टर कर रहे थे, वो मेरी वीडियो बना रही थी, पर जब उसने किया तो मैंने उसकी नहीं बनाई। तो अब मैं स्नैकर्स लेके आ गई हूँ और कुछ चॉकलेट्स और बिस्किट्स वगैरह, क्योंकि मुझे भूख भी लगती है और चॉकलेट्स अभी खा रही हूँ मैं, मुझे अच्छी लग रही है। तो अब स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना। तो यहाँ पर मैं इकोनॉमी पढ़ रही हूँ, उसमें बैंक वाला टॉपिक पढ़ रही हूँ, जिसमें वित्तीय संस्थाएं हैं, केंद्रीय बैंक है, वाणिज्य बैंक है, गैर बैंकिंग संस्थाएं हैं, सेबी है, और बचत संस्थाएं हैं, जितनी भी मतलब ये चीज़ें हैं इनको पढ़ रही हूँ। RBI से रिलेटेड सारी चीज़ें, समितियाँ, RBI का कार्य, ठीक है, RBI की कितनी सहायक संस्थाएं हैं, ये सब पढ़ रही हूँ। और साथ में कुछ नोट्स भी बना रही हूँ, बिकॉज़ मैं एक सोर्स को ना लेके 2-3 सोर्स से कर रही हूँ, जिसमें जितना अच्छा मिल जाएगा उसी को मैं एक्सेप्ट कर लूँगी और उसी को अपने नोट्स में इंक्लूड कर लूँगी। उसके अलावा RBI में कितनी दरें हैं, रेपो दर है, बैंक रेट है, MSF है,
CRR है, SLR है, ये सब चीज़ें पढ़ रही हूँ और इनके जो टॉपिक्स हैं उनको क्लियर, वैसे मुझे क्लियर हैं ये क्योंकि मैंने UPSC के लिए पढ़ा था। तो अभी हम भारत की अर्थव्यवस्था कर रहे हैं, देन उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगी देन फिर हम मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। पहले तो मैंने सोचा कि जो आकार IAS वाले नोट्स है ना उसी में मैं टिक लगा लेती हूँ और उसी में अगर कुछ चीज़ें हो गई एक्स्ट्रा तो वो मैं लिख लूँगी, बट एक्स्ट्रा थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा था बिकॉज़ RBI से रिलेटेड उसमें काफ़ी कम चीज़ें थी। इससे क्या होगा, मेरी राइटिंग जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी क्योंकि अभी मेरे CC हुए थे कॉलेज में तो मैम ने मेरी सबके सामने तारीफ़ करी थी क्योंकि मैंने सबसे पहले कंप्लीट किया था बहुत जल्दी और उसके अलावा मेरी राइटिंग भी बहुत अच्छी आई थी। जल्दी जल्दी में राइटिंग ख़राब हो जाती है लेकिन मेरी बहुत अच्छी आई थी और स्पीड भी बहुत ज़्यादा तेज़ थी। मैंने लगभग 1 घंटे पहले कंप्लीट कर लिया था। ये इसीलिए हुआ क्योंकि मैं लिखती रहती हूँ तो इसलिए मैंने स्पीड अपनी बढ़ा रखी है। हेलो एवरीवन एंड हैप्पी न्यू ईयर सभी को, और आई होप आपका अगला साल अच्छा गया होगा। वैसे यार 2019 के बाद पता ही नहीं चल रहा ना साल कब कैसे निकल जा रहे। बट कोई बात नहीं, इस साल गोल्स आप डिसाइड कर लीजिए कि हमें क्या अचीवमेंट करना है और फिर उसके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग करिए और फिर उसको अचीव कर लीजिए। बिकॉज हाँ, गोल डिसाइड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। प्लानिंग नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि रास्ते पे किस पे चलना है। तो मैंने तो अपने गोल डिसाइड कर लिए हैं। आई होप आप लोग भी अपने गोल्स को डिसाइड कर लो। इस साल हमें क्या करना है, जो अगले साल करी थी वो इस साल नहीं करनी है, वो चीज़ भी आप लोग एक पेज में लिख लीजिए, उससे बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा आपका। और ये तो टाइम है बीतता जाएगा, बट हाँ एक चीज़ है जो अच्छी रहेगी वो है मेमोरीज़। ठीक है, उसके अलावा खुश रहिए और हेल्दी रहिए, बस यही।